वेलकम बैक टू GSeasytech ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं गोपाल शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली में जब आप यूनिट क्रिएशन करते हैं तो वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन पूछता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। इसका क्या काम है और किस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके लिए हम आ चुके हैं टैली में। टैली में आने के बाद दोस्तों, जब भी आप यूनिट क्रिएट करते हैं तो यूनिट अगर डेसिमल में शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं 0.999 kg, इसका मतलब है कि हम बता रहे हैं 999 ग्राम। तो अगर आप एक ही यूनिट में उसके सेकेंडरी यूनिट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप डेसिमल प्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बना लेते हैं kg, हमने kg बनाया और यहाँ पे भी आप वही यूनिट ले लें किलोग्राम्स। टैब बटन प्रेस किया हमने। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1 kg में होता है 1000 ग्राम। इसका मतलब 999 ग्राम तक हमारा जो होगा वो ग्राम ही कहलाएगा, लेकिन जैसे ही उसमें 1 ग्राम प्लस हो जाएगा तो वो kg बन जाएगा। तो हम यहाँ पे डेसिमल में 3 डाल सकते हैं, यानी चौथे नंबर पे जब आएगा तब वो हो जाएगा आपका kg। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg होता है, इसलिए उसका डेसिमल प्लेस जो होगा वो 3 होगा। इसी तरह से आप मीटर, सेंटीमीटर वगैरह का भी कन्वर्शन ले सकते हैं। उसके कन्वर्शन के अनुसार ही आप यहाँ पे डेसिमल प्लेस डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 डाला, यस किया। अब चल के एक प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसमें हम लोग इस यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टॉक आइटम में आ गए, यहाँ पे क्रिएट में गए और फॉर एग्जाम्पल हमने बना लिया नमक। ठीक है, नमक हमने बना लिया और इसे प्राइमरी में रख रहे हैं। कैटेगरी हमने कुछ भी नहीं रखा। यूनिट में हम ले रहे हैं kg। बाकी आगे आते हुए सेट अल्टर GST वगैरह जो है इसे इनेबल कर सकते हैं, लेकिन नमक में कोई चार्ज नहीं है तो इस पे कुछ नहीं होगा। और गुड्स करते हुए हम लोग आगे निकल जाते हैं। आज हम लोग यूनिट की बात करेंगे, GST की बात नहीं कर रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग परचेज में, अकाउंटिंग वाउचर्स में चलेंगे और परचेज वाउचर हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। जैसे हमने उमा सेल्स ले लिया। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, गोडाउन छोड़ दिया हमने। क्वांटिटी में हम लिख रहे हैं 0.890 kg। इसका मतलब हमारा ये ग्राम में है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो यूनिट नजर आ रहा है वो kg में नजर आ रहा है, क्योंकि हमने ग्राम में यूनिट नहीं बनाया है। तो अगर 0.999 kg हम बोलते हैं तो इसका मतलब वो ग्राम में कन्वर्सन बता रहा है। और जैसे हम लोग कर देते हैं 1, अगर 1 कर देंगे तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट अपने आप kg में ले लेगा 1 kg। लेकिन अगर मुझे इससे नीचे का कन्वर्शन दिखाना है तो हमें लेना पड़ेगा पॉइंट, उसके बाद जो कुछ भी आपको टाइप करना हो। हम लोग 999 तक ले सकते हैं, इससे आगे हम लोग नहीं ले सकते। अगर एक और 9 डाल देते हैं तो ये काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक इसने kg पे उसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमने डेसिमल प्लेस में 3 ही डाला था। तो मैक्सिमम नंबर जो होता है डेसिमल का वो होता है 9, और जैसे हमने 3 घर उसके पूरे कर दिए तो चौथा घर जैसे लिए वो ऑटोमेटिक kg में चला। तो इस तरह से आप डेसिमल प्लेस का इस्तेमाल करके एक ही यूनिट में आप सेकेंडरी यूनिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह में शेयर करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। साथ ही इस सीरीज के अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आ जाएं। चैनल पे आने के लिए GSeasytech पे क्लिक कर लें, मेन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, आपके सामने तरह तरह के प्लेलिस्ट खुल के आ जाएंगे। यहाँ से आप जिस टॉपिक के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं उस टॉपिक को क्लिक करें, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगा। जैसे कि आप टैली देखना चाहते हैं तो टैली पे क्लिक करें, टैली की पूरी वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगी। दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहें, सीखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। बाय, टेक केयर, जय हिंद।